तो दोस्तों हम बताने वाले हैं कि राम का जन्म कब और कैसे किस लिए हुआ था। दोस्तों यह उस समय की बात है जब विष्णु भगवान अपने आसन पर विश्राम कर रहे थे माँ लक्ष्मी के साथ। तभी देखते हैं कि ब्रह्मा जी समेत सभी देवगण उनके पास दौड़े चले आ रहे हैं। और फिर यह सब देख भोलेनाथ भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुँचते हैं तो उनके मुँह से एक ही वर्ड निकलता है, त्राहिमाम। प्रभु, रावण के अत्याचारों से सृष्टि को बचाइए, नहीं तो आप जिस सृष्टि की कल्पना और इतनी दिव्य दृष्टि से बनाए हैं वह सब विनाश कर देगा। रावण का अत्याचार पृथ्वी पर इस प्रकार बढ़ गया है कि वह मानो किसी भी चीज को अपने पैरों तले रौंदता चला जा रहा है। रावण जब चल रहा है तो पृथ्वी दहल जा रही है, क्योंकि रावण के पास अमरता का वरदान होने के कारण वह सभी मनुष्य और ऋषि मुनियों पर दुर्लभ अत्याचार कर रहा है। यह सब सुन विष्णु भगवान बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। हालांकि उन्हें सब पता था कि रावण का अंत कैसे होगा। तब विष्णु भगवान ने देवताओं से बताया कि उसका अंत मानव और वानर के हाथों होगा। मैं मानव का रूप लेकर राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और वहीं से रावण का विनाश शुरू होगा। यह सब देख भोलेनाथ समेत सभी देवतागण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि जिस तरह से विष्णु भगवान राजा दशरथ के घर अवतार लेंगे तो आप लोग भी वानर रूप में अवतार लेकर विष्णु भगवान की मदद करने के लिए शीघ्र ही जाएं। और फिर विष्णु भगवान ने यह सब कहकर कहा कि मैं राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जब अवतार लूंगा उस समय बहुत ही ज्यादा पृथ्वी का संकट दूर होगा। और इधर राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ बहुत ही ज्यादा दुखित थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं था तीनों रानियों में। तब वह अपने कुल गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, सब कुछ है हमारे पास, मगर इस राज्य में सूना इसलिए है क्योंकि कोई पुत्र नहीं है। तब गुरुदेव ने बताया कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। इतने में तीनों रानियां जब यह बात सुनी तो वह तुरंत ही गुरुदेव को आदेश दिया कि गुरुदेव, यज्ञ का आरंभ किया जाए, इसमें विलंब क्यों हो रहा है। तब गुरुदेव ने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें तुरंत ही सिंह मुनि के आश्रम जाना होगा, क्योंकि इस यज्ञ के रचना कारक वही है और वही तुम्हारे यज्ञ को सफल कराएंगे। यह सब सुन राजा नंगे पांव गुरु सिंह के आश्रम में जाने लगे और वह नंगे पांव जंगल, पत्थर, झाड़ियों में होते हुए तुरंत ही सिंह मुनि के आश्रम के तरफ बहुत ही उत्तेजित और एक आस लेकर बढ़ने लगे। राजा दशरथ जैसे ही निकट पहुंच रहे थे उनके मन में बहुत ही अजीब तरह का ख्याल आने लगा, क्या राज सिंह मुनि मानेंगे। तब जैसे ही पहुंचे तो उनके चरणों पर गिर कर रोने लगे। राजा दशरथ जब सिंह मुनि के चरणों पर गिर कर रोने लगे तो सिंह मुनि इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और वह तपस्या से जब अपनी आंखें खोली तो अयोध्या के राजा दशरथ उनके चरणों पर गिरे पड़े थे। तब वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें तथास्तु कहकर यज्ञ का आरंभ करने का निर्णय दिया। तब यज्ञ जब शुरू हुआ तो राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि आज उनकी मनोकामना पूरी हो रही थी। और तब यज्ञ जब संपूर्ण हुआ तो उसमें से अग्निदेव निकले और वह अपने साथ खीर का एक कटोरा लेकर निकले और वह कटोरा जब राजा दशरथ के हाथों में सौंपने लगे तब राजा दशरथ ने उस कटोरे को अपने हाथ से थामा और वह कटोरा लेकर अपने राजमहल के तरफ पुनः आकर्षित होने लगे। और जब वह अपने राजमहल पहुंचे तो उस खीर भरे कटोरे को अपने दोनों रानियों को, कौशल्या और कैकेयी को थोड़ा थोड़ा खीर दिया। तब उन दोनों रानियों ने पहले स्वयं ग्रहण करने की बजाय सुमित्रा को एक एक निवाला अपने अपने हाथ में से खिला दिया और उसके बाद दोनों रानियों ने खुद भी एक एक निवाला अपने मुंह में डाल लिया। उसके बाद इधर राजा दशरथ समेत ब्रह्मा विष्णु सभी देवगण बहुत ही ज्यादा यह कार्य देखकर आश्चर्य हुए। अब अमावस्या के रात नवमी, जहाँ के अयोध्या के राज्य में बहुत ही ज्यादा मायूसी और बेचैनी छाई हुई थी, क्योंकि तीनों रानियों का पीड़ा बढ़ गई थी और वह पुत्र को जन्म देने वाली थी। इतने में शंख बजता है और शंख बजते ही राजा दशरथ का मन अति बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने की आशा लगने लगी। तभी इतने में 2 पटरानियां आई और राजा दशरथ को जैसे ही कहा कि महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है तो राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा
खुशी हुए और वह तुरंत ही सोने चांदी से उनको लाद दिया। उसके बाद मंथरा भी आती है तो वह कहती है कि कई माँ बन गई। इतने में राजा दशरथ और ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसके बाद 2 पटरानियाँ और भी आती हैं तो वह कहती हैं कि सुमित्रा को 2 पुत्र हुए हैं और वह दोनों पुत्र बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं। तब राजा दशरथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे नगर में उत्सव का माहौल सजाने का आदेश दिया और सारे नगरवासी बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूमते हुए नाचते गाते अपना सारा कार्य करने लगे, क्योंकि पूरे अयोध्या में दीपक जलाए और पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल सच गया। अब इधर जैसे ही राजकुमारों के 15 दिन बीत गए तो उनका नामकरण चरम सीमा पे आ गया। तब उनके कुलगुरु जब उनका नामकरण करने लगे तब उन्होंने कैसे बारी बारी से चारों पुत्रों का नामकरण किया। पहले पुत्र का श्री राम, दूसरे पुत्र का भरत और तीसरे पुत्र का लक्ष्मण तथा चौथे पुत्र का शत्रुघ्न नामकरण करते हुए चारों पुत्रों के जीवन लीला की हिस्ट्री बताने लगे और कहा कि यह चारों पुत्र एक दिन इतना जगत में उजियार करेंगे कि सारी सृष्टि पर जब तक सृष्टि रहेगी इनका गुणगान होगा। और यह सब सुन राजा दशरथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। जिस तरह से मैं पुत्र निर्वंशी था, आज हमारे 4 पुत्र हुए हैं। और यह सब सुन गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।